Hey everyone, welcome guys another वीडियो में एंड स्वागत है। थोड़ी अनपटित अच्छा सा नहीं लग रहा होगा। मैं आज हाथ में कैमरा को पकड़ा हूँ मतलब मेरी फ़ोन को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि श्लोक नंबर 4 और 5 के बारे में। बिकॉज इस चैप्टर नंबर 17 में आपको 5 ही श्लोक हैं, तो हमें 5 ही श्लोक है। इसमें से मैं 3 ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ यस्टरडे रीडिंग ये में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 4 और 5 के बारे में। वैसे इससे पहले मैं पढ़ना शुरू करूँ तो मैं थोड़ा रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि मैंने यस्टरडे क्या क्या पढ़ा था। श्लोका नंबर 1 में किया था, एंड 2 में, एंड 3 में। तो श्लोका नंबर 1 में था अबाउट कि मुझ अनंत महासमुद्र में चित रूपी वायु से यह विश्व रूपी नौका इधर से उधर भ्रमण कर रही है। इस भ्रमण से मुझे किसी प्रकार की लाभ होती है ना कष्ट होती है। यह मेरी सहिष्णुता है। एंड श्लोक नंबर 2 इज टॉकिंग अबाउट कि थोड़ा रिवाइज करवा दे तो मुझ अनंत महासमुद्र में विश्व तरंग रूपी एक रूप में सहज उत्पन्न होता है और सहज ही विलीन हो जाता है। ओके, इस मेरे बेस पे एक तरंग रूपी है मेरे इस महासमुद्र में, एंड सहज ही उत्पन्न होता है, सहज ही विलीन हो जाता है। इस प्रक्रिया में ना मुझे कोई लाभ होता है ना कोई खेती। ओके, ना हानि होता है। खेती मतलब हानि होता है। ओके, एंड द श्लोक नंबर 3 टॉकिंग अबाउट कि मुझ अनंत महासमुद्र में ये जगत मात्र कल्पना है। ओके, ये मैं एक बड़े समुद्र हूँ। ओके, इस महासमुद्र में विश्व पे कल्पना मात्र है। कल्पना में पूर्ण रूपेण शांतम निराकार और आश्रय रूप में हूँ। मतलब आत्मा क्या है? एक शांत, निराकार एंड आश्रय रूप में है। ओके, दिस इज द 3 श्लोकस वी ऑलरेडी टॉक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोक नंबर 4, 5 एंड 6 तो है ही नहीं। ओके, 4, 5 के बारे में। तो नात्मां भावेषु न भावस् तत्रानन्ते निरञ्जने इत्यसक्त अस्पृहः शान्तो एतदेवाः मास्थितः। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की बात करें तो देह और विश्व के अन्य पदार्थों में जैसे आत्मा नहीं होती, वैसे ही आत्मा में यह सब नहीं होते। आत्मा निरंजन होता है और चिरशांत है। इसी ज्ञान से मैं अनासक्त वो काम रहित होकर इसका आश्रय रूप हूँ। ओके, ये था सामान्य अर्थ की बात। तो विशेष विवेचना की बात करें तो अब विस्तार बढ़ रहा है, तो अनुभूतियां में भी परिवर्तन होना ही है। अष्टावक्र पूर्व में कह चुके हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं, कोई ज्ञान अंतिम नहीं। जो पूर्व में सिद्ध हो गया है वह स्थायी नहीं, आगे उसका कुछ और परिष्करण हो सकता है, उसका भावार्थ बदल सकता है। अतः अब अनुभूतियों में परिवर्तन हो रहे हैं, नई तथ्य सामने आ रहे हैं। राजा जनक अपने गुरु से कृतज्ञ स्वर में कह रहे हैं, हे गुरुदेव, आपके सानिध्य में जो आत्मा ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है उससे मुझे आत्मा की अद्वैत सत्ता और विश्व की कल्पना मात्र होने का विश्वास हो गया है। जड़ जीव निरंतर उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, क्योंकि इनमें आत्मा नहीं है। आत्मा की अपनी ही स्वतंत्र
सत्ता है, यह सब जानकर मैं अनंतता का प्राप्त होकर आसक्त और स्पृहा से मुक्त हो गया हूँ। ये राजा जनक कह रहे हैं अष्टावक्र जी को। ओके, तो मोटा मोटी के अंदर मैं कहना चाहूँ तो श्लोका नंबर 4 इज टॉकिंग अबाउट जैसे अन्य पदार्थों में आत्मा नहीं होती, वैसे ही आत्मा में वो पदार्थ ही नहीं होते। ओके, एंड आत्मा निरंजन चिरशांत एंड इसी ज्ञान से अनासक्त वो काम रहित होकर इसका आश्रय रूप है। ओके, ये था अबाउट द आत्मा। ओके, ये बात किया जाता है इन श्लोका नंबर 4 में। एंड lastly I talk about the श्लोका नंबर 5 that is talking about ओहो चिन्मात्रा में बाहम इंद्रजालेपम जगत ओह तो मम कथम कुत्र हेयो पादे य कल्पना। ओके, सामान्य अर्थ, मुझे थोड़ा ये संस्कृत पढ़ते पढ़ते ना कुछ समझ में आ रहा है, एक एक वर्ड ना थोड़ा मैं कुछ तो अच्छे से डायरेक्टली इसका जो शब्द का मैं मीनिंग नहीं कह सकता, लेकिन जो मैं पढ़ता हूँ तो कुछ इमेज क्रिएट हो रहा है मेरे दिमाग में। ओके, तो सामान्य अर्थ की बात करें तो आश्चर्य, मैं चैतन्य रूप हूँ, यह जो जगत है वो तो जटिल इंद्रजाल की भांति है। इस माया जाल में क्या सार्थक है और क्या निरर्थक, इसकी कल्पना भी करना कैसे हो। ओके, ये था सामान्य अर्थ की बात। यहाँ पर कह रहे हैं कि आश्चर्य है, मैं चैतन्य रूप हूँ आत्मज्ञान के रूप में, यह जगत है वो जटिल इंद्रजाल की तरह। इंद्रजाल मतलब एक जल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जिसमें कि बहुत कठिन होता है उस जाल से निकलने के लिए। ओके, इस माया जाल में क्या सार्थक है और क्या निरर्थक, इसकी कल्पना भी करना कैसे हो, कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। ओके, एंड विशेष विवेचना की बात करें तो इस श्लोक की, अब जनक को अपने चैतन्य स्वरूप का भान होते ही यह जगत इंद्रजाल के समान लगने लगा है। इंद्रजाल की व्याख्या समीचीन होगी। इंद्रपद की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े खेल रचे गए हैं। इंद्रपद संकालु है, कोई तपस्वी तप में लीन हुआ और इंद्र को खबर लगी तो उसका सिंहासन ढोल जाता है और वह तपस्वी की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं का सेहरा लेता है। इसी परिप्रेक्ष्य में जनक को यह जगत इंद्रजाल लग रहा है। मनुष्य को बहकाने वाला भौतिक जगत भर माने वाले माया इंद्रजाल में सत्य को असत्य, ओके, इंद्रजाल में सत्य को सत्य और असत्य को सत्य रूप में दिखाने की कुटिल क्षमता है। इसमें कल्पना भी यथार्थ भी लगती है। राजा जनक को अपनी चैतन्य स्वरूप का बोध हुआ तो वे अपने सदगुरु में से कह रहे हैं, हे गुरुवर मुझे बोध हो गया, हे गुरुवर मुझे बोध हो गया कि यह जगत इंद्रजाल है, यह सत्य कुछ भी नहीं है, यह सब नाशवान है, इनमें क्या सार्थक और क्या निरर्थक। मेरे दृष्टि में तो ये मिथ्या जगत है, इससे मेरा कोई बंधन नहीं है। ओके, आज की जो आज की जो थी टास्क में कंप्लीट कर दिया। टास्क ने बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो 2 श्लोक पढ़े एंड इसमें राजा जनक के ऊपर बात किया जाता है जब उसे भनक हो गया कि उसे यह संसार एक माया जाल के रूप में दिखने लग गया। ओके, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय।